बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन लर्निंग एकेडमी। गाइस, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक बाइनरी नंबर सिस्टम जो स्टार्ट किया उससे पहले जो प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, वो हमने नहीं किया। हमने डायरेक्ट सिर्फ एक ही बाइनरी सोल्व की हुई है। जो लेक्चर आपने प्रीवियस देखे होंगे उसमें हमने किया था बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और डेसिमल से इन तीन बाइनरी के अंदर हम गए थे। मतलब डेसिमल से बाइनरी गए थे, डेसिमल से हम ऑक्टल गए थे और डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल पे गए थे। आज जो हम कन्वर्जन करेंगे ये डबल कन्वर्जन हम इसको कहते हैं। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली आपके एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कंपैरेटिव एग्जाम के अंदर बैठे हों। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। अब ये डबल कन्वर्जन कैसे है, डीएलडी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक की कोर सब्जेक्ट होता है। अब देखें फर्स्ट एग्जांपल, कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। अब इस डायग्राम को आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ था। इस डायग्राम में, इस लेक्चर में अगेन मैं इस डायग्राम को आपको समझाता हूँ। इस डायग्राम को देख के आपको इस सारी की सारी जितनी भी कहानी है वो समझ आ जाएगी। अब लिखा हुआ है बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल। बाइनरी की जो बेस होती है वो 2 होती है, ऑक्टल की 8 होती है, हेक्साडेसिमल की 16 होती है, ये हमें पहले से पता है। और डेसिमल की जो बेस होती है वो हमारे पास 10 होती है। मैंने आपको बताया कि बाइनरी से हम जा रहे हैं इस ऑक्टल के अंदर, यहाँ से हम यहाँ पे आ रहे हैं। इससे पहले जो कन्वर्जन देखी थी वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक थी या फिर डेसिमल से डायरेक्ट यहाँ पे थी, लेकिन ये दोनों अलग अलग हमने की थी। अभी जो हम कर रहे हैं वो डायरेक्ट एक ही करेंगे कि यहाँ से हम इस ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो अब आपके दो काम है, एक तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, दूसरी आपने डिवीजन करनी है। दो काम होंगे। पहले तो आप कैसे करेंगे कि बाइनरी से डेसिमल के अंदर आएंगे, और वो हमें कैसे पता है, वो पता है हमें कि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आएंगे। फिर डेसिमल का जो भी आंसर आएगा उस डेसिमल को उठाएंगे और कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल के अंदर, तो ये हमारे पास डिवाइड होगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल के अंदर नंबर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि दो मेथड होते हैं। आज जो मेथड देखेंगे हम ये लॉन्ग मेथड है, आपका टाइम कंज्यूम है, लेकिन इसमें गलती के जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एक और मेथड भी है जो ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कंपैरेटिव एग्जाम के लिए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम विद इन अ सेकेंड कैसे बाइनरी से ऑक्टल के अंदर जा सकते हैं। बहुत ईजी है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर ये थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी क्योंकि इस पर बेसिक पॉइंट्स जितने भी हैं हर किस्म के वो सारे डिस्कस करूँगा, और किसी किस्म की कोई जो है ना आपको इंशाल्लाह एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जो बाइनरी आपको गिवन हो इसको आप लिखते हैं हमेशा की तरह। अब सोल्यूशन में हमारे पास देखें जो बाइनरी हमारे पास लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो हमने यहाँ पे राइट अप की है। अब बाइनरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको यहाँ पे बेस गिवन हो, अब इसको कन्वर्ट करना हमने डेसिमल के अंदर। पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने बाइनरी को लेके जाना डेसिमल के अंदर। तो कैसे लेके जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ये होता है कि ये जो लास्ट साइड लेफ्ट साइड पे होता है लास्ट डिजिट, इससे हम स्टार्ट करते हैं। ये 1 है, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2, जो भी बेस यहाँ पे होगी वो 2 है। फिर प्लस डालेंगे, फिर आगे 1, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर 1 है, फिर 1 मल्टीप्लाई 2, फिर आगे 0 है, 0 मल्टीप्लाई 3, 2 हो जाएगा, फिर 1 है, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 1 है, अगेन मल्टीप्लाई 2 एंड 0 मल्टीप्लाई अगेन 2। तो ये दरमियान में जमा, ये आपको मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है, प्रोसेस है, वो आपको पता है कि हम कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई बेस, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई बेस, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई बेस प्लस। और ये जो ऊपर पावर है, ये पावर हम राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं। राइट साइड पे कैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। अगर और डिजिट होते तो वहाँ में 7 8 9 भी लिख लेते हैं हम। तो ये हमने कर लिया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये है कि 2 की पावर जो 6 है, कैलकुलेशन का काम है सारा का सारा। 2 की पावर 6 करेंगे तो आपके पास आता है 64। मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो वो 64 ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, तो ये 32 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1, 2 की पावर 4 होता है वो 16 होता है। कैलकुलेटर पे आप चेक कीजिएगा तो आपके पास 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि 2 को 5 बार आपने मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं होता कि 2 की पावर 5 आपने 10 ले लिए, 2 5 10, नहीं। 2 की जो पावर 5 है इसका मतलब 2 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब है कि 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है।
अब यहाँ पे 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखना चाहें स्टेप बाय स्टेप तो 2 की पावर 3 8 होगा और मल्टीप्लाई 0 वो बाद में नेक्स्ट स्टेप में वैसे 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 2 2 4 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 4 रह जाएगा। फिर 2 की पावर 1 2 1 2 और 1 1 1 तो 2 रह जाएगा हमारे पास। अगेन 0 यहाँ पे 1 रह जाएगा तो 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 64 1 64 32 1 32 16 1 16 8 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर हमारे पास 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0। ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है। अब इन सबको जमा कर दें 64 32 16 0 4 2 0 इन सबको आप जमा करें कैलकुलेटर पर, आपके पास आएगा 118 और इसकी बेस क्या हो जाएगी डेसिमल। ये हमने फर्स्ट स्टेप की है, एक ही कन्वर्जन सिंगल की है कि बाइनरी से डेसिमल के अंदर हम चले गए हैं। अब देखें इसकी जो हाईएस्ट पावर है उसके हाईएस्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 8। जो डेसिमल है वो क्या होता है 10, मतलब 0 से 9 तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 8 है वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गया डेसिमल। अब जो एक स्टेप हमने की है वो कवर अप कर लिया, बाइनरी से हम डेसिमल के अंदर गए हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो आंसर आया था मैंने आपको कहा था इसको हम डिवाइड करेंगे कि इसके अंदर ऑक्टल के अंदर लेके जाने के लिए, तो 8 के साथ इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे जो भी आंसर आएगा, तो ये हम ऑक्टल के अंदर फाइनली चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी आंसर आया 118 जो कि डेसिमल था इनटू ऑक्टल, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करना है, तो डिवाइड हमेशा कैसे करते हैं एलसीएम टाइप। वो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो लिखें यहाँ पे और उसको बेस 8 के साथ करेंगे क्योंकि हम ऑक्टल के अंदर लेके जा रहे हैं। अगर यहाँ पे होता बाइनरी तो इसको बाइनरी के साथ कर लेते हैं, अगर यहाँ पे होता हेक्सा तो यहाँ पे 16 के साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 8 के साथ इसको डिवाइड करना है। अब 8 14 क्या होता है हमारे पास 112, कैलकुलेटर पे चेक कीजिए। और 14 के साथ हम लेके जाएंगे क्योंकि अगर 15 के साथ लेके जाएंगे तो 120 हो जाता है, तो 14 के साथ लेंगे 112 रह जाएगा, तो 112 के अंदर से 118 में से 112 निकालेंगे तो हमारे पास 16 रिमाइंडर रह जाते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ये हमारे पास रिमाइंडर होगा, तो इसको हम यहाँ पे बाय लिख लेंगे। फिर 8 को 14 पे 1 टाइम जाएगा, 8 को लोअर लेके जाएंगे तो 16 और वो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो इसको 1 टाइम लेके जाएंगे। 8 1 8 और 14 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 6 रह जाता है पीछे। अब इसको जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि आपने नीचे से इस तरफ एरो लेके जाना है और फिर बिलो से अप साइड पे आपने एरो लेके जाना है। मीन्स यहाँ पे जो भी रिमाइंडर होंगे वो सारे आपने लिखने हैं। अब यहाँ से इस तरफ जो एरो जा रहा है मतलब ये 2 एरो आएंगे, 1 6 दोनों आएगा, तो 1 6 मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे देखें इस नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो नीचे क्या ये वाला 6 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला जो 6 एक रहता है टॉप तक तो वो हम 1 6 यहाँ पे लिख लेंगे, तो 1 1 6 हमारे पास आ जाएगा जो कि ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑक्टल की जो बेस होती है वो 8 होती है और इसके अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 7 होता है, तो इसमें देखिए 116 है, तो ये हमारे पास फाइनली जो है वो कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी टू ऑक्टल के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे, उसमें भी मैं कुछ एग्जांपल दे के आऊँगा आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी किस्म का अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।